वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं अमित शाह। सिक्योरिटी हालात का लेंगे जायजा। तरक्याती मंसूबों को भी लेकर अहम मीटिंग होगी। सरहदी इलाकों का भी करेंगे वो दौरा। वजीर दाखिला अमित शाह आज से 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सिक्योरिटी हालात का जायजा लेंगे और तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। शाम करीब 5 बजे वजीर दाखिला जम्मू पहुंचेंगे, जहां वे सियासी लीडरान से मुलाकात करेंगे। वे सिक्योरिटी एजेंसियों और इंतजामी अफसरान के साथ कानून, निजाम और चल रहे तरक्याती मंसूबों को लेकर आला सतही मीटिंग करेंगे। वजीर दाखिला कठुआ जिले के हीरानगर में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करेंगे और सरहदी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए नए आलात का जायजा लेंगे। 7 फरवरी को वो जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, जहां तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद रायपुर के लिए वो रवाना होंगे। तो 3 दिन का दौरा अमित शाह का जम्मू कश्मीर का है। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आने वाले हैं आज, और दौरे से पहले किश्तवाड़ में 2 अलग अलग मकामात पर मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसके बाद हुकाम ने हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार ने अमन और अवामी तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए बाजारों और बड़ी सड़कों पर चेकिंग तेज कर दी है। गृह मंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे पहुंचेंगे और 3 दिन का ये दौरा रहेगा, और उससे पहले ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई एक इलाकों में किए गए हैं। आपको बताया कि गृह मंत्री के दौरे से पहले ही 2 जगहों पे एनकाउंटर छिड़ चुका है, जिसमें उधमपुर हो और उसके साथ साथ किश्तवाड़। 7 तारीख को देश के गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान और जवानों के साथ साथ जो सीआरपीएफ की जो महिला विंग है, वो यहाँ इस सर्चिंग में जो है लगातार शाना बशाना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। आपको याद दिलाए कि देश के गृह मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वादी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, और जम्मू में बाढ़ में देश के गृह मंत्री पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वादी कश्मीर पहली बार आ रहे हैं। थोड़ा पैन करके आपको कैमरामैन दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर के शहर खास की है, जहाँ पे आज सुबह से ही जो है अलग अलग जगहों पे नाके लगाए गए हैं, और नाकों के साथ साथ जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं, गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, पहचान पत्र उनको देखे जाते हैं, उनके बैग्स चेक किए जाते हैं, और उसके बाद उनको आगे चलने की इजाजत दी जा रही है। देश के गृह मंत्री 7 तारीख को श्रीनगर पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात में जो है ये बैठक होगी, और लोक भवन में बताया जा रहा है कि 7 तारीख को पहले सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है इनॉग्रेशन की जाएगी। आज शाम 5 बजे देश के गृह मंत्री जम्मू पहुंचेंगे, और कल देश के जवानों के साथ बॉर्डर्स पे जो है उनके साथ जो है एक इंटरेक्शन होगी, और उसके बाद सीधे वो कल जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन करेंगे, और 7 तारीख को श्रीनगर पहुंचने के बाद जो है शाम को ही उनकी वापस रवानगी होगी। और बिल्कुल तस्वीरें श्रीनगर से आप देख रहे हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ जो सीआरपीएफ वुमेन्स विंग है, वो यहाँ पे लगातार आज सुबह से दिख रही है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात में ये चेकिंग, और उसके साथ साथ कल जैसे ही देश के गृह मंत्री यहाँ पे जो परसों पहुंचेंगे, और यहाँ पे उससे पहले ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा रवि शर्मा जम्मू से जुड़ गए हैं, और फारूक वानी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। रवि, पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज अमित शाह पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी की हम बात करें या फिर उनके इस्तकबाल को लेकर, और क्या कुछ खास उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं जाहिरा की जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज शाम को जम्मू पहुंचेंगे, और टेक्निकल एयरपोर्ट पर लगभग 5 बजे के करीब जो है वो अमित शाह पहुंचेंगे, और उसके बाद वो लोक भवन जो है वहां पर जाएंगे। और कल सुबह की अगर बात करें तो कल जो कठुआ इलाका है बॉर्डर पोस्ट, वहां पर वो जाएंगे, जहां पर वो सुरक्षा का मुआयना करेंगे, और इसके साथ साथ वो जो बॉर्डर पोस्ट है वहां से लगभग 5 के करीब जो स्कीमें हैं, जो कि बॉर्डर इलाके के लोग हैं उनके लिए ये स्कीमें होंगी, उसकी फाउंडेशन जो है वो वहां पर करेंगे। और उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह है वो लगभग
2:30 पर लोक भवन जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो करेंगे, जिसमें जो एलजी मनोज सिन्हा होंगे, डीजीपी नलिन प्रभात, इसके साथ साथ सीआरपी के जो डीजी बीएसएफ होंगे और कई और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके अधिकारी जो है वो इस मीटिंग में जो है वो शामिल होंगे। और लगभग 3 बजे के करीब कल जो शहीद लोग हैं उनके परिवारों से वो मुलाकात करेंगे और कुछ परिवारों को वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो वहां पर प्रदान करेंगे, ये जानकारी हमें मिल पा रही है। और उसके बाद जो लोक भवन है वहां पर 7 फरवरी की बात करें तो वहां पर जो मीटिंग होगी, जो डेवलपमेंट इस वक्त प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं उनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोक भवन जम्मू में जो है वो एक मीटिंग करेंगे 10:30 पर। उसके बाद वो कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो रवाना होंगे। इसको लेकर जम्मू की बात करें तो वहां पर जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जगह जगह जो नाकेबंदी है वो की जा रही है। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। हर आने जाने वाले शख्स जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू में पहुंचते हैं तो पहले ही सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे कड़ा किया जाता है। और इस बार गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू पहुंचने से पहले उधमपुर और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उधमपुर में जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर हैं उनके एक साथी को भी जो है वो मार गिराया गया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो किश्तवाड़ है वहां पर एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक मिलिटर जो है उसे मारा गया है। और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे, एक बड़ी अहम बैठक, और उससे पहले सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। और इसी के चलते तमाम जो जम्मू संभाग है, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, पुंछ हो, राजौरी हो, उधमपुर हो, रामबन हो, डोडा या फिर किश्तवाड़, हर एक इलाके में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जायरा बिल्कुल। फारूक भी श्रीनगर से बने हुए हमारे साथ। फारूक, श्रीनगर में क्या कुछ तैयारियां चल रही है अमित शाह के दौरे के मद्देनजर? 3 दिन का उनका ये दौरा है, बहुत खास माना जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था अगर हम देखें, जो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है वो मजबूत बना दिया गया है। पूरे श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पर है। तो इसी तरह से जो उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी सुरक्षा जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है। और विशेष तौर पर जो राजभवन है श्रीनगर का, तो जिसे अब लोक भवन का नाम दिया गया है, तो आसपास वहाँ पे भी सुरक्षा ग्रिड जो है वहाँ पे भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यानी हर एक सुरक्षा चुनौतियों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस देख रहे हैं। जगह जगह पे चेकिंग्स हो रही हैं, जो लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जा रही है। इस तरह से जो रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं या फिर यहाँ के होटल्स हैं, तो आज श्रीनगर के लाल चौक में उनकी भी आज चेकिंग हुई। साथ साथ में जो दुकानदार हैं तो उनसे भी पूछताछ की गई और दुकानों की चेकिंग की गई, क्योंकि हो सकता है जो गृह मंत्री हैं वो लाल चौक की उस रास्ते की ओर भी जाए। तो फिलहाल ऐसा तो उनका शेड्यूल है नहीं, लेकिन संभावना हो सकती है कुछ भी, तो लिहाजा वहाँ पर भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीनगर के घंटाघर के आसपास जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं तो उनकी भी आज चेकिंग की गई। साथ साथ में जो यात्री हैं जो वाहनों में सफ़र कर रहे हैं तो उनसे भी पूछताछ की गई, आइडेंटिफिकेशन भी उनसे पूछी गई और दुकानों के जो डाटा हैं वो भी आज लिए गए। तो सुरक्षा के हवाले से जो भी व्यवस्था है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच एक गृह मंत्री के दौरे से पहले एक थ्रेट लेटर भी जारी हुआ है आज, जिसका बताया जा रहा है कि टीआरएफ की तरफ से वो जारी किया गया है, जिसमें पंडित उसको जो है वो लेटर उनके नाम कर जो है साझा की गई हैं कि वो जो संघ के साथ काफ़ी समय से वाबस्तगी उनकी रही हैं। हालांकि टीआरएफ ने यह भी कहा है कि जो लेटर हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल उसकी जो है पूरी तरीके से जांच कर रही हैं कि ये कहां से आई हैं। लेकिन उसमें ये कहा गया है जो पंडित हैं वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन किया था कि वो संघ के साथ बिल्कुल भी कोई जो समझौता है वो नहीं करेंगे, उनके संपर्क में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कार्य किया है, लेकिन उसका अब अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और वो जायजा लेते हैं यहाँ पर पहुंचकर और किस तरह से आने वाले दिनों के लिए स्ट्रैटेजी तय करते हैं, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर बहुत अहम है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।